ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या क्या है? 14। अन्नाद अन अन अन्नाद अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः यज्ञः कर्म समुद्भवः अन्नाद् भवन्ति भूतानि अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः यज्ञः कर्म समुद्भवः। बोलिए। अन्नात् भवन्ति भूतानि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नात् भवन्ति भूतानि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। हिंदी पढ़े वहां दिखता नहीं, बहुत छोटा प्रिंट है। इतना छोटा प्रिंट रखा है, हिंदी पढ़ने की हालत भी नहीं और एकदम छोटा प्रिंट। ट्रांसलेशन। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तात्पर्य। भगवद गीता के महान टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। ये इंद्रियार्थ्यमृतयावस्थितं यज्ञं सर्वेश्वरं विष्णु यच्चक्षेमश्नन्ति तेन तद्देयात्रां सम्पादयन्ति ते सन्ता सर्वे शक्तयज्ञपुरुषस्य अनादिकाल
विव्रते विवद्देर आत्मानुभव प्रतिबंधान्यर्निर् पापे विमुच्यन्ते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है, तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूट का रोग फैलता है, तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किए जाने वाले भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता, वह अपने पापपूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर सूकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता, वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता, उससे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। ज्ञानग्रन्थस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणलिता शेषाकान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते अपिका कान्तराधाकान्तरमस्तुते अब्धकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी हाँ, भगवान ने जब सृष्टि किया, सृष्टि को चलाने के लिए यज्ञ की विधि को भी उन्होंने स्थापना की। यानी सृष्टि जो है उसका पालन होता है यज्ञ के द्वारा होता है। मेंटेनेंस, सस्टेनेंस यज्ञ के द्वारा होता है। इसलिए वेदम यज्ञमयम, जहां जहां यज्ञ होता है उधर पालन होता है। प्रश्न आया, हाँ यज्ञ से पालन होता है, लेकिन बहुत ऐसी जगहें हैं, अमेरिका हो या कोई ऐसी जगहें हैं जहाँ लोग समृद्ध है, यज्ञ तो होता नहीं उधर है कि नहीं? यज्ञ नहीं हो रहा है, फिर भी उसका सब पालन हो रहा है बारिश आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इसका जवाब क्या दे बताओ? क्या देंगे? उसका परिणाम भले ही दिखाई पड़ रहा है समृद्धि, लेकिन वो आसुरी समृद्धि है, बहुत भयानक आसुरी समृद्धि है। जिस समृद्धि की वजह से केवल और केवल क्लेश है और कुछ है नहीं। इसलिए जैसे कल मैंने एक भक्त ने बताया कि प्रभु जी अच्छा प्रसाद, अच्छा शब्द का परिभाषा ही गलत हो गया, अच्छा शब्द का परिभाषा ही बुरा हो गया उसी प्रकार समृद्धि शब्द का परिभाषा ही गलत हो गया। जैसे 4 करोड़ रुपए का बंगला है और उसके बाद 4 मर्सिडीज है और 8-10 नौकर है घर में, समृद्ध परिवार है। लेकिन बस इतना बात यह है कि समस्या एक ही है कि उनकी पत्नी जो है वो घर छोड़ के चली गई किसी और के साथ। कितनी समृद्धि बताओ? हाँ, वो समृद्धि है कि नहीं हाँ बोलो समृद्ध परिवार, लेकिन समृद्ध परिवार नहीं है वो रियली। नहीं, बच्चे पूछो मत, एक पागल है और एक जो है वो अति बुद्धिमान है वो घर में रहता ही नहीं है, क्या फायदा सब। तो समृद्धि शब्द का परिभाषा ही गलत हो गया। जैसे मैंने कल बताया अच्छा प्रसाद का जो परिभाषा ही गलत हो गया, उसी प्रकार अच्छा भोजन का जो परिभाषा ही गलत हो गया, समृद्धि का भी परिभाषा ही गलत हो गया। जैसे पहले हमारे गांव में मेरे ग्रैंडफादर सुबह 3 घंटा काम करने जाते थे खेत में, शाम को 3 घंटा, और पूरा का पूरा जो परिवार है 25 परिवार का देखभाल होता था, है कि नहीं? अभी एक जनरेशन के बाद एक परिवार में 4 ही लोग हैं, उसको देखभाल करने के लिए कितना घंटा काम करना पड़ रहा है व्यक्ति को? 12 घंटा काम करना पड़ रहा है। और उसके पास पैसे बहुत है, पहले पैसे नहीं थे। अभी पैसे कितने लोगों के पास? 2 लाख रुपए कमाता है, 2.5 लाख रुपए महीने का कमाता है, पत्नी भी कमाती है, ये मैं भरते जा रही है मैं तो बात ऐसा है कि जो समृद्धि शब्द का अर्थ वो गलत हो गया। व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी? इट्स हैज बिकम इन फुलिश प्रॉस्पेरिटी। तो यज्ञ की विधि को भगवान ने सृष्टि किया, किसके लिए सृष्टि किया? सस्टेनेंस के लिए। इसलिए देवतागण वो कौन है? इंद्रादि अगत्यावस्थितं यज्ञं सर्वेषां
अंगत्यावस्थितम। इंद्र आदि जितने भी देवता है वो सब कृष्ण के अंग है। यावस्थितम यज्ञम सर्वेषां विष्णुम अभ्यचर्या तच्चेषाम् अश्नन्ति तेन तद्देहा यत्राम संपादयति ते संतः। ते संतः सर्वेषां, पिछले श्लोक का जो व्याख्यान प्रभुपाद जी इस श्लोक में कोट करते हैं, यज्ञ पुरुषस्य भक्ता सर्वकिल विषये अनादिकाल विवृद्धे आत्म आत्मानुभव प्रति बंधकैर निखलै पापैर विमुच्यते। भगवान को यज्ञ पुरुष कहा गया है। और उनके जितने भी देवता है उनके सब कौन है? सब उनके अंग है। इंद्र चंद्र उनके अंग है। तो वेदों में कहा गया है, क्या कहा गया है? इनको प्रसन्न करो, देवताओं को प्रसन्न करो। तो देवताओं को प्रसन्न करने का अर्थ क्या है? किस तरीके से प्रसन्न करना चाहिए, ये समझते हुए कि देवता कौन है? भगवान के। तो अगर मान लो कोई भगवान का डायरेक्टली सेवा करता है, वो देवताओं को अन्य रूप में सेवा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देवता लोग भगवान श्री कृष्ण के अंग। तो भगवान को डायरेक्टली यज्ञ करो, अर्पण करो, या देवताओं के द्वारा करो, ये दो विधान है। तो देवताओं के द्वारा भगवान को सेवा करना, यज्ञ अर्पण करना। दूसरा, भगवान को डायरेक्टली अर्पण करना उनके पार्षदों के द्वारा। तो एक ही विधान, जैसे वैष्णव तरीके से भगवान को यज्ञ का जो समर्पण है वैष्णव विधान से देवताओं के द्वारा मध्य संप्रदाय में किया जाता है। जब मान लो गणेश जी का कोई आहुति चढ़ा रहा है, तो किसको आहुति चढ़ाया जा रहा है? विष्णु। कौन? जो गणेश जी के हृदय में परमात्मा के रूप में। गणेश जी के हृदय में जो परमात्मा के रूप में है वो कौन है? वो कौन परमात्मा है? विश्वम्बर रूपी परमात्मा है। हर एक देवता के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में है। सूर्य के हृदय में कौन है? वैसे दुर्गा जी का पूजा कोई वैष्णव कर रहा है तो गलत है? नहीं। अगर वो दुर्गा जी के हृदय में कौन है? विष्णु। कौन विष्णु है? नरसिंह। दुर्गा हृदयांत आत्मका नरसिंह प्रियताम करके है। सामने दुर्गा जी है, लेकिन किसको समर्पण हो रहा है दुर्गा जी के हृदय में? नरसिंहदेव। कभी कभी आप दक्षिण भारत में जाओगे, मध्य संप्रदाय के कुछ मंदिरों में जाओगे जहाँ मध्य संप्रदाय के लोग पूजा करते हैं, उधर दिखाई पड़ता है कि वो दुर्गा जी का पूजा कर रहे हैं, लेकिन दुर्गा जी के गले में आपको तुलसी की माला दिखाई पड़ेगी। दुर्गा जी को तुलसी कैसे समझ? वैसे दुर्गा जी जहाँ उधर शालिग्राम भी है, सारा पूजा समर्पण किसको होता है? शालिग्राम को होता है। शालिग्राम का जो निर्माल्य है, महाप्रसाद किसको अर्पण किया जाता है? दुर्गा जी को अर्पण किया जाता है। वैसे ही ये जब डेमीगॉड वर्शिप नहीं हो, दिखाई पड़ता है डेमीगॉड जैसा, डेमीगॉड वर्शिप के रूप में दिखाई पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हाँ, भागवत के 5वें स्कंद में भी वर्णन आता है कि भरत महाराज भाव भक्ति के स्तर पे पहुंच गए थे। ये रोज यज्ञ कर रहे थे, रोज यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ में देवताओं को समर्पण होता है। इदम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः, हाँ, इदम सूर्याय स्वाहा, इदम सूर्याय नमः। यज्ञ में अर्पण होता है ना, ऐसे होता है ना मंत्र। ये सूर्य का है, ये मेरा नहीं है। इदम सूर्याय इदम नमः। इदम सूर्याय, ये सूर्याय उनके लिए है। और जब समर्पण होता है ना, आपको दिया, दूसरा आपके लिए दिया, इन दोनों में अंतर है क्या बताओ? ये आपके लिए है, दूसरा
ये आपको है। दोनों में अंतर है? अंतर नहीं है। नहीं, जब मैंने कहा मैंने आपको दिया है, इसका अर्थ क्या मालूम है? वापस लेने वाला हूं। हाँ, याद रखना, मैंने आपको दिया, इसका अर्थ क्या है? वापस ले सकता हूँ, लेने के लिए दिया है। ठीक है। और ये आपके लिए का अर्थ क्या है? ये आपके लिए है, मेरा नहीं हो गया आपका ये। तो यार कुछ अंतर। इसलिए जब भगवान को अर्पण किया जाता है, भगवान को नहीं देते, क्या कर रहे हैं हम लोग? भगवान के लिए। इट इज फॉर यू, इट इज नॉट गिवन टू यू, इट इज फॉर यू। ये आपका है और आपके लिए है। ये आपका है, इसलिए इंद्राय इदम न मम, और पकड़बंद करने के लिए, अच्छा करने के लिए, ये मेरा नहीं है। मैं सोच के रखा था ये मेरा है करके, लेकिन पता लगा कि ये मेरा नहीं है, ये आपके लिए है। इंद्राय, कृष्णाय, कृष्णाय का अर्थ क्या है? कृष्ण के लिए है। ठीक है, तो याद है कुछ। तो ये है, ये आपके लिए है, ये आपका है। हाँ, आपका वस्तु आपके लिए समर्पण है। तो भरत महाराज ने जब यज्ञ किया, तो कृष्ण है, ये तो भक्त है, इदम इंद्रा इदम नवमा, ऐसा क्यों कह रहा है? हाँ, तब ऐसा हमारे आचार्य टीका में लिखते हैं, अगर कोई देवताओं का उपासना बाह्य रूप में दिखाई पड़ता है, कर रहा है करके वैष्णव, लेकिन जब उसको ऐसा देखता है कि जब इंद्र को समर्पित किया गया है, और ये सोचता है कि मैं इंद्र को नहीं, कृष्ण का हाथ को समर्पण कर रहा हूँ, इंद्र कृष्ण के हाथ है। जब मैं सूर्य को समर्पण कर रहा हूं, तो ये सोच के समर्पण करता है कि ये सूर्य भगवान के नेत्र है, ऐसा समझकर, ऐसा समझ के समर्पण करता है, उसमें कोई नहीं। हम्म। तो ये यज्ञ जब कोई वैष्णव करता है, तो उसमें देवताओं का आवाहन होता है, देवताओं का समर्पण होता है। अगर उसकी चेतना ये है कि देवता कृष्ण के अंश है, उसमें कोई दोष नहीं। तो व्हाट मैटर्स, क्या महत्वपूर्ण है कि कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब आपका चेतना क्या है, वो महत्वपूर्ण है। व्हाट इज योर कॉन्शियसनेस, दैट इज इंपॉर्टेंट। चेतना क्या महत्वपूर्ण। तो ये मान लो कृष्ण की सेवा कर रहा है, लेकिन वो ये सोच के मान चलता है कि कृष्ण जो है वो निराकार है, ब्रह्म, वो माया के आधार पे वो एक रूप धारण करके आया है। तो वैष्णव हुआ, कृष्ण की सेवा कर रहा है। एक व्यक्ति था, राम भक्त था, राम राम नाम जप करता। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ में वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी गए, बनारस से। महाप्रभु को मिलाया तो महाप्रभु ने देखा ये राम नाम जप कर रहा है, फिर महाप्रभु उनको स्वीकार नहीं किया। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी सोचने लगे, इतने महान वैष्णव है, इतना राम नाम जप कर रहा है, महाप्रभु को धिक्कारा क्यों? क्योंकि उनके मन में राम के विषय में सद्भावना नहीं थी। भले ही राम का नाम ले रहा था, राम का गुणगान भी कर रहा था, इस रूप में राम तो परम पुरुष है, राम तो आदि प्रकृति है, उनसे ही सारा जगत उत्पन्न हुआ है, सब गुणगान चल रहा है। लेकिन अगर पूछो राम कौन है, ब्रह्म का ही स्वरूप है। किस प्रकार का स्वरूप है? सगुण स्वरूप है, सगुण ब्रह्म है। यानी सगुण का अर्थ क्या उनका? सगुण ब्रह्म, गुणों के द्वारा मिश्रित होता है, गुणों के प्रभाव में राम का रूप धारण हो गया, सगुण ब्रह्म।
सगुण ब्रह्म का अर्थ क्या है? यही है मायावादियों के अनुसार। हाँ, ब्रह्म जब गुणों के हीन हो जाता है, वो कौन बनते? राम, कृष्ण, नरसिंह, वाम जितने भी होते, और उनकी भक्ति करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सत्व गुण मिलेगा। सत्व गुण में सत्व संजायते ज्ञानम, तो ज्ञान मिलेगा कि मैं ही प्रभु हूँ, तब अज्ञान दूर हो जाए। तब कहा ना राम ना नरसिंह ना वामन, कोई नहीं है, आप ही ब्रह्म हो। आपके अलावा कोई है ही नहीं, ये पता लगेगा, ये मायावाद। तो इसलिए हम कृष्ण के मंदिर में, भले वो कृष्ण का मंदिर है, अगर वो मायावादी के द्वारा संचालित होता है, मायावादी पूजक होता है, उस मंदिर में हम जाएंगे नहीं। अगर कोई देवता का मंदिर है लेकिन उधर वैष्णव सेवा करते हैं, वैष्णव क्षेत्र है, तो फिर हम चैतन्य महाप्रभु गए कि देवताओं के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में गए, शिव जी के मंदिर में गए, कार्तिकेय के मंदिर में भी गए। कार्तिकेय जानते हो कौन है? तो इसलिए हमको देवताओं से कोई समस्या नहीं है, देवताओं से कोई समस्या नहीं है। देवता कृष्ण के कौन है? अंश। देवता कृष्ण के अंश होने के नाते हमको देवता से समस्या नहीं, देवता वैष्णव है, सीनियर डिवोटीज है। लेकिन हमारे इस्कॉन में उनको सारे देवताओं को हे गणेश है, अरे बाप रे बाप, गणेश जी भी नहीं बोलते। गणेश बोलते हैं, कहाँ गए होगे, ये न्यू डिवोटी क्या कर रहे हैं? मैंने जिस गीता का रचना किया वो पढ़ रहा है और बोलता है कि हाँ, वैसे देखा जाए सारे जितने भी देवता है उनका सारा नाम, जितने भी नाम है देवताओं को, वास्तविकता में कृष्ण का नाम है। वास्तविक इंद्र कौन है? वास्तविक गणेश कौन है? वास्तविक शिव कौन है? ये सारे देवताओं ने क्या किया, कृष्ण के इन नामों को वो थोड़ा सा भाड़े पे लिए, उधार लिया, उधार लिया, बस उतना ही है। तो वास्तविक इंद्र का इंद्र कौन है? सूर्य का सूर्य कौन है? हाँ, इसलिए ये उपनिषद कहता है कि भगवान कौन है? हाँ, कान के कान है, आंख के आंख है। हम्म, तो आंख के भी आंख है। तो जितने भी देवता है, मान लो सूर्य देवता आंख के अधिष्ठाता, तो सूर्य का आंख कौन है? तो इसलिए देवताओं की उपासना अगर वैष्णव तरीके से हो तो उसमें कोई दोष नहीं है। भले ही उस विधि को हम स्वीकार नहीं करते, लेकिन अगर कोई कर रहा है उसमें कोई दोष नहीं। तो ये वैष्णव जब यज्ञ करते हैं, फिर हम क्या करते हैं? देवताओं को, खास करके गौड़ी वैष्णव सब में, अभी 4 कुमार है, 4 दिक्पालकों की जगह पे हम क्या करते हैं? 4 कुमारों को आहुति अर्पण करते हैं। और नवग्रह है, नवग्रह को आहुति चढ़ाया जाता है कि नहीं यज्ञ में? और नवग्रह की जगह पे हम आहुति कहाँ चढ़ाते, किसको चढ़ाते? 9 योगियों को चढ़ाते। 12 आदित्य है, उनको कर्मकांड की विधि के अनुसार जब उनको आहुति चढ़ाया जाता है, वैसे ही हमारे वैष्णव विधि में, गौड़ी वैष्णव विधि में 12 महाजन। सबसे पहला आहुति किसको? गणेश जी को ना, है ना? गणेश जी को चढ़ाया जाता है सबसे पहला आहुति। तो उसकी जगह पे हम किसको आहुति चढ़ाते हैं? विश्वक्षेण। यहाँ पर दीक्षा होता उस समय सुने नहीं मंत्र, आहुति चढ़ाया जाता है। सबसे पहला किसको चढ़ाया जाता है? हम तो नए नए नाम मिला था उसमें, हम कहते हैं पुजारी कुछ कर रहे हैं तो हाँ कुछ किया तो है, हम कुछ डाल यज्ञ
एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। वैसे तो खाली अग्नि में डालने वाला यज्ञ नहीं होता है, चौथे अध्याय में इसका वर्णन प्राप्त होता है। अलग अलग प्रकार का यज्ञ, वास्तव में जीवन जीवन यज्ञ है। जो चीज मेरा नहीं है उसको मेरा करके समझ के बैठा हूं, उस चीज को समर्पण करने के द्वारा, यज्ञ की विधि के द्वारा हमारा ज्ञान दूर होता है, हमारा ज्ञान दूर होता है। जब तक समर्पण नहीं होता और स्वीकार करो करके एकदम नामा ऐसा हम बोलते नहीं है, तब तक अज्ञान दूर नहीं होता। कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, ये अज्ञान दूर नहीं होता until you give। इसलिए मंदिर बनाते हैं हम लोग, इसलिए बहुत सारे उत्सव मनाते हैं। क्यों? ऐसे तो लोग हरि नाम सुनाएंगे, ये सब है, लेकिन साथ साथ में जब लोग समर्पण करेंगे, उनका कमाया हुआ चीज को, उनके पास में जो संपत्ति है उसको समर्पण करेंगे, नहीं करेंगे, तब तक उनका ज्ञान दूर नहीं होगा। बड़ा यज्ञ है, हर चीज यज्ञ है। भोजन ग्रहण करते हो भी यज्ञ है, आप कुछ भी करते हैं, संकीर्तन करने जाते हो भी वो यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ, एवरीथिंग इज यज्ञ। हर चीज को यज्ञ की भाव से करना चाहिए। जैसे स्वाध्याय यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय, ये भी सब यज्ञ है। अग्नि अलग होता है, खास करके ब्रह्मचारी के लिए और गृहस्थ के लिए यज्ञ क्या है? हाँ, ब्रह्मचारी का यज्ञ है वो, हाँ, इंद्रियों को एकाग्र मन में नामक अग्नि में अर्पण करना, उसको वो ब्रह्मचारी का यज्ञ है। गृहस्थों के लिए क्या है? इंद्रिय विषयों को रेगुलेटेड सेंसेस, यानी नियंत्रित इंद्रियों में समर्पण करना, ये गृहस्थों का यज्ञ है। इंद्रियाग्निश जुहति, इंद्रियाग्निश जुहति, क्या श्लोक होता है ध्यान? विषयानन्ये इंद्रियाग्निश जुहति। ब्रेन खराब हो गया मेरा। याददाश्त कम हो रहा है, बुढ़ापा आ रहा है। देखो होता है ध्यान। श्रोतादीन इंद्रियाण्यन्ये, हाँ, संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयान् अन्ये इंद्रियाग्निषु विषु जुह्वति। हाँ, श्रोतादीन इंद्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति। श्रोत मतलब श्रवण इंद्रिया से लेके बाकी अन्य इंद्रियों को जुह्वति अर्पण करना, किसमें अर्पण करना? संयमाग्निषु, यानी मन, नियंत्रित मन नामक अग्नि में अर्पण करना। और दूसरी ओर गृहस्थों को क्या करना चाहिए? हाँ? शब्दादीन विषयान अन्य, जितने विषय वस्तु है, शब्द स्पर्श गंध, जितने भी विषय वस्तु, वो कहाँ अर्पण करना उनको? संयमाग्नि से जुह्वति, यानी इंद्रियाग्नि से जुह्वति, इंद्रिया नियंत्रित इंद्रियों में अर्पण करना। तो ब्रह्मचारी का सबसे पहला कर्तव्य क्या है? श्रवण करना, श्रवण, श्रोतादीन यानी श्रवण। वो श्रवण अच्छा कब कर सकता है? जब उसका मन नियंत्रित हो। तो नियंत्रित मन में उनका श्रवण इंद्रियों को अर्पण करना, यानी मन और इंद्रिया एक होना चाहिए। तभी साधना, ये साधना कहा गया है। साधना का अर्थ क्या है? मन को अपनी जो इंद्रियों के कार्य के साथ जोड़ना, यानी इंद्रियों के कार्य को अपने मन में समर्पण करना। इसलिए मन लगाना चाहिए। जैसे
गीता में भगवान ने कहा कोई भी इंद्रियां एक्टिवेट तभी होती है जब मन उसके पीछे है। कौन से श्लोक में कहा गया है? अधिष्ठाय मनुष्य अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते, विषयानुपसेवते। और भी साथ साथ में दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, यन् मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाविवाम्भसि। यन् मनोनुविधीयते, जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, आँख खुला है, सामने खड्डा है, फिर भी गिरता है, क्यों? मन उधर फोकस नहीं किया। इसलिए मन, नियंत्रित मन में संयमित इंद्रियों को समर्पण करना। श्रोता आदि, श्रोता मतलब श्रवण, वैसे ही हर इंद्रिया, चाहे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिया हो, उसको नियंत्रित मन में समर्पित करना। ठीक है। दूसरा, गृहस्थों के लिए क्या है? यज्ञ क्या है? इंद्रिय विषय वस्तुओं को इंद्रियों में समर्पण करना। इंद्रिय विषय वस्तु, क्योंकि इंद्रिय विषय वस्तु के साथ में हो, उनके पास जितना जरूरत है उससे ज्यादा ही, तो उसको समर्पण करना है। कहाँ समर्पण करना है? संयमित इंद्रियों में समर्पित करना। बस यज्ञ विधि दोनों के लिए। तब वो यज्ञ, ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञ। लेकिन जब तक वो यज्ञ नहीं करता तब तक ज्ञान प्रकट नहीं, अनुभव नहीं होता। इसलिए यज्ञ की आवश्यकता है। वॉट एवर यू डू इट शुड बी अकॉर्डिंग। तो लोग पूछते हैं, प्रभु जी हम मंदिर क्यों बना रहे हैं, प्रभु जी हम ये सब क्यों कर रहे हैं, शांति से बैठ के भजन करना चाहिए। लेकिन शांति से बैठ के भजन करोगे, ठीक है, करो, अच्छा है, हो सकता है तो। लेकिन लोग, जब आप प्रचार करने जाओगे, अगर वो समर्पण नहीं करता, आपका प्रचार क्या फायदा? व्हाट इज द यूज ऑफ योर फाइव? तो जब तक वो समर्पण नहीं करता अपनी इंद्रिय विषय वस्तुओं, भगवान को समर्पण नहीं करता, तब तक उसके हृदय में ज्ञान प्रकट नहीं होता, नॉट कन्वर्टेड टू नॉलेज। ठीक है। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान ने 2 श्लोकों में यज्ञ का विधि और आध्यात्म का संबंध, इन दोनों को वर्णन किया 2 श्लोकों में। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अगले श्लोक में आएगा, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवान् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। सर्वगतम ब्रह्म का अर्थ क्या है? सर्वव्यापी ब्रह्म जो है वो नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यानी यज्ञ में ब्रह्म यानी भगवान, भगवत साक्षात्कार केवल यज्ञ के द्वारा होने वाला। तो कोई कहे मैं यज्ञ को करूं, मुझे भगवत साक्षात्कार से क्या लेना देना? कोई कहे नहीं प्रभु, आपको लेना देना है, क्योंकि आपको जीना है, तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी चेतना बहुत ही अन्नमय चेतना है, अन्नमय कॉन्शियसनेस, उसको कैसे समझाओगे तुम भगवान की आवश्यकता है करके? तुम्हारे जीवन में भगवान की आवश्यकता करके कैसे समझाओगे? हाँ, बताना पड़ेगा। देखो तुम्हारा अन्न जो है वो भगवान को ऐसे मिलता है, अन्न के बिना जी नहीं सकते हो, और अन्न देने वाला कौन है? इसलिए अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नादो अहम अन्नादः।
वेद मंत्र है, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, अन्न से बना हूं। और अन्न देने वाले कौन है? कैसे? अन्नात् भवन्ति भूतानि, क्योंकि अन्न खाओगे, अन्न जो है वो परिणित होता है किस रूप में? रक्त के रूप में परिणित होता है, वीर्य के रूप में परिणित होता है, जिसके द्वारा आप जीते हो। रक्त आपका शरीर को जीवन देता है, वीर्य दूसरे जीवन को, दूसरे शरीर को जीवन देता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, रक्त और अन्न रक्त के रूप में परिणित होता है और वीर्य के रूप में परिणित होता है। ठीक है, ये अलग सब्जेक्ट है, लेकिन अभी आजकल जो अन्न में इतना मिश्रण हो गया है, इतना प्रदूषण हो गया है, जिसकी वजह से वो रक्त नहीं बन रहा है लोगों का, ना वीर्य बन रहा है। जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जनरल मोटर्स नहीं है, एक बड़ा षड्यंत्र है देश को बर्बाद करने। पहले आजकल बच्चे नहीं होते लोगों को, क्यों मान रहे हो? जो अन्न खा रहे हैं ना, वो अन्न वास्तविकता में अन्न नहीं, उसके अंदर ऐसी चीज है जिसके द्वारा वो रक्त बनता भी है तो बराबर बनता नहीं है, वीर्य तो बनता ही नहीं। कितने बड़े प्रॉब्लम हो, बच्चे नहीं। कुछ ऐसा एक तेल है, अमोलिव ऑयल बोलते हैं इसको, पाम ऑयल, ऐसा वो सब, जिसको आपका बोलते रिफाइंड, और खाओगे 2 पीढ़ी में आपको अच्छा नहीं होगा, ऐसी स्थिति। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है? पर्जन्याद अन्न संभवः। और पर्जन्य का अन्न का संबंध क्या है? हम्म, पर्जन्य का और अन्न का संबंध क्या है? सब लोग सोचते हैं बारिश होता है तभी अन्न होता है। हर बारिश अन्न को उत्पन्न नहीं करता, केवल पर्जन्य नामक बारिश के द्वारा ही अन्न होता है। अनेक प्रकार की बारिश है, उनमें से एक प्रकार का बारिश है, वो क्या है? हाँ, उसके लिए कहा गया है कि अग्नो प्रास्थापुतिः सम्यक् आदित्यम उपस्थितः अपस्थितः यज्ञात् भवति पर्जन्यः। अब यज्ञ करोगे, यज्ञ करोगे तो सीधा सूर्यमंडल में जाता है। और सूर्य करता क्या है? सूर्य समुन्द्र का पानी जो है उसको भाप बना के क्या बनाता है? बादल बनाता है, और बादल बारिश के रूप में आता है। यज्ञ का टेक्नोलॉजी है। हाँ बोलोगे, आपको दिखता है भाई हाँ अग्नि है, क्या है? या आप मोबाइल चलाते हैं तो कहीं और जाता है, कहीं और से आता है, तो वो चलेगा, उसको एक्सेप्ट कर लो। यज्ञ का कैपेसिटी ऐसा है, जब आप आहुति चढ़ाओगे तो आहुति का जो पावर है वो सीधा कहाँ जाता है? तो बोले बारिश तो ऐसी आता है, नहीं, पर्जन्य नामक बारिश आना है तो आपको यज्ञ की आवश्यकता है। आपने गांव में सुना है कभी कभी तो बोलते हैं बहुत अच्छा बारिश हुआ, कभी कभी बोलते कुछ खराब बारिश हुआ। बारिश तो बारिश है भाई, अच्छा बुरा क्या है? नहीं, पर्जन्य नामक जो बारिश है वो अच्छा बारिश है, और बहुत खराब बारिश है, इसका मतलब क्या है? वो पूरा का पूरा बर्बाद करने वाला, खेत को बर्बाद करने वाला है कि नहीं? इसलिए तो यज्ञ नहीं हो रहा है, फिर भी अन्न उत्पन्न करने के लिए इतना सारा डाला जा रहा है, पेस्टिसाइड, ये वो क्या क्या हंगामा डाला। हम्म, हम्म। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञ यज्ञात् भवति पर्जन्यः,
यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ करो तो बारिश आएगी। अगर यज्ञ के बिना जो बारिश आता है वो बारिश जो है बर्बाद करने वाला। इतने सारे फार्मर सुइसाइड कर रहे हैं। पहले समृद्धि का मापदंड क्या था, इसके पास कितना जमीन है, इसका कितना गाय है। अभी समृद्धि की परिभाषा क्या है? हाँ? नहीं, उसके पास कितना लोन है। बैंक बैलेंस, बैलेंस किसका होता है? किसी का नहीं होता है। हाँ? कल गए थे मिलने के लिए। समृद्धि का नमूना वही है, कलयुग का समृद्धि का नमूना वही है। जब साधु से पैसा मांगता है ये समृद्धि का, कलयुग का समृद्धि है। एक बार भीलवाड़ा में शुरुआत की बात है, तो कुछ पैसे थे नहीं, जन्माष्टमी का आयोजन करना था, तो पहला ही साल लगता है मेरा। तो किसी ने कहा प्रभु जी फलाना व्यक्ति के पास जाओ, वो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको प्रसाद स्पॉन्सर कर देगा। मैं तो भक्तों के साथ में गया, अरे स्वामी स्वामी आइए, अपने सीट पे बैठाया। तो मैंने बैठा नहीं, आप बैठे थे बाजू में बैठा, और 1 घंटा प्रवचन दिया उसने। भगवान सब कुछ करते हैं, सब सब हमारा है क्या, क्या लेके जाने वाले हैं, सब पूरा है। तो ये तो एकदम प्योर डिवोटी है। वही भीलवाड़ा में जल्दी मंदिर बन जाएगा, ये सब कुछ है, ऐसे लोग धार्मिक लोग हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास। में तो एकदम खुश हो गया। हाँ, उसके बाद मैंने कहा, बहुत अच्छा, आपके जैसा ज्ञानी होना चाहिए, ऐसे ऐसे ही धार्मिक लोगों की वजह से सब कुछ होता है, सनातन की रक्षा होती है। अपना अपना 10 मिनट बताया। मैंने कहा अभी जन्माष्टमी आ रहा है, तो थोड़ा सा हमारा 50,000 रुपए का है, बहुत लोगों को आएंगे प्रसाद वितरण करने, दे देगा, फॉर्म देगा। क्या कहे स्वामी जी, भी धंधा मंदा है अभी। और शुरू हो गया, वो पूरा उल्टा प्रवचन था ये। मैं बोल रहा था भगवान कहीं दे रहे, सब कुछ बढ़िया चल रहा, अचानक क्या हो गया भाई। हाँ, ऐसा बोलना प्रारंभ किया, मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको 11,000 रुपए डोनेशन दे दूंगा। सच में ऐसा नहीं, इतना रो रहा था। देखिए, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मुझे खुद लगा मैं अपने पॉकेट से 11,000 किसी ने डोनेशन क्या है, उसको देके चला था, इसका रोना बंद हो जाए बस। कि आप इतना कर रहे हो, हुआ क्या, बताए क्या समस्या, क्या आपका। मेरा भी पहचान है, बड़े इंडस्ट्रियल्स के साथ कुछ समस्या है तो आपको समाधान हो जाए, तो यही मैं चाहता हूँ, तो दो तीन लोगों से मिला दूंगा आपको। बोले हुआ क्या, आपका प्रॉब्लम क्या है, सीधा पूछा। ने कहा स्वामी जी क्या करे, हमारा क्या था, 1,000-1,200 करोड़ का कंपनी था, अभी पता नहीं क्या हो गया, 600-700 करोड़ ही बचा है, और कुछ नहीं। 600-700 करोड़ बचा। समृद्ध व्यक्ति है। क्या कहेंगे बताओ ऐसे लोग लगे। क्योंकि ये जो संपत्ति है, समृद्धि है, वो समृद्धि आसुरी, आसुरी समृद्धि। इतना समृद्ध होके वो सो नहीं पाता, रात को बीपी चढ़ जाता है, क्या क्या होता है, कितने डॉक्टर के पास जाता है, सब रिपोर्ट नॉर्मल आता है, फिर भी वो जो है रात को नींद नहीं आ रहा है, ऐसी परिस्थिति में है। उसको इतना पैसा देना, इसको इतना पैसा, पागलपंती। तो पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। यज्ञ जो है वो कहां से उत्पन्न होता है, यज्ञ कर्म समुद्भवान,
कर्म। जो हम यज्ञ करते हैं एक प्रतीक, जैसे ऐसे तो रोज घर में यज्ञ होता है, ये तो किसी घर में होता नहीं है, मंदिरों में होता है, जाकर में करते हैं। यज्ञ कैसे होता है? कर्म समुद्भव। कर्म मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटी। देखो हर व्यक्ति का जो नियत कर्म होता है मन क्या कहता है? कर्म मत करो, बड़ा यज्ञ है। ड्यूटी आसान काम नहीं है, क्योंकि मन कहता है कि मनमानी करो, जैसे मैं कहूंगा ऐसा करो, लेकिन ड्यूटी है, बंधन है, हम बाध्य है कोई चीज करने को। इसलिए नहीं चाहते हुए भी करना, ये बड़ा यज्ञ है। ये नहीं चाहते हुए मन कुछ कहता है, लेकिन शास्त्र कुछ कहता है। शास्त्रों में वर्णन है आपका नियत कर्म क्या है। तो ये बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा यज्ञ है। तो ये मन नहीं करता, नहीं, यज्ञ वही है, मन नहीं करने पर भी करना। इट इज कॉल्ड यज्ञ। तो अंततः यज्ञ किसके लिए है? देखा जाए हमारे मन को नियंत्रण करने के लिए, टू कंट्रोल योर माइंड। एक जगह बैठ के ध्यान लगाने से मन नियंत्रण नहीं होता है, नियत कर्म करने से मन नियंत्रण में आता है। एक जगह बैठ के ध्यान करोगे, उतना पता लगेगा कितना पागल हो। यही पता लगता है इतना बड़ा पागलपंती। एक ने कहा मुझे, मैं रोज 1 घंटा ध्यान करता हूँ। मैंने, किसके ऊपर ध्यान करते हो? ये बोले 1 घंटा ध्यान करता हूँ। मैंने, किसके ऊपर करते हो? किसका ध्यान करते हो? मालूम नहीं रोज हम 1 घंटा। मैंने, 1 घंटा तुम सोते हो। बोलिए, आपने सही बात कहा, आपको नींद नहीं आता, जब ध्यान लगाता हो ना पता ही नहीं लगता मुझे। है दो चीज होती है, ध्यान लगाने बैठोगे या सो जाओगे, या दूसरा इधर उधर क्या क्या तो मन में आता है। इसलिए भगवान ने बहुत अनुग्रह करके उनको नियंत्रण करने के लिए ये यज्ञ की विधि दिया। यज्ञ की विधि का अर्थ क्या है? कर्म। भले ही ना चाहते हुए भी हमको करना पड़ता है। औपचारिकता जो है ना, इसका औपचारिकता कहते हैं। यू आर फोर्स्ड टू डू समथिंग व्हिच यू डोंट वांट टू डू। वो क्या चीज है? शास्त्र नियत है। इफ यू आर एबल टू डू दैट, मन नहीं करने पर भी कर्म करना, क्योंकि मुझे करना है, ये शास्त्र कहता है इसलिए करना है। ये बड़ा यज्ञ है। इसलिए यज्ञ कर्मोद्भवम विद्धि। और कर्म कहाँ है? कर्म कहाँ है? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ब्रह्म का अर्थ इधर वेद। वेदों में अपना निहित कर्म है, इसलिए अगले श्लोक में यह बात आती है कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। उधर वर्णाश्रम धर्म सब कुछ आ जाता है। कर्म ब्रह्मोद्भव, हमारे जितने भी वर्ण और आश्रम के अनुसार जो भी कर्म है वो सब वेदों में वर्णित है। और वेद कहाँ से उत्पन्न होता है? ब्रह्माक्षर समुद्र। अक्षर मतलब भगवान से उत्पन्न होता है। तस्माद, इसलिए ब्रह्म, सर्वतम ब्रह्म यानी भगवान, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित, यज्ञ में स्थित। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रश्न, एनी क्वेश्चंस?
जॉब करता हूँ तो वो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी में आता है, कोई भी इमरजेंसी चला है। अभी आपको पैसा दे रहे हैं तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी हो गया। देखिए, आप जॉब कर रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं कि नहीं, तो आपके लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटी वो है। जॉब नहीं करते हो तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं, वो कुछ और कर। जो पर हर व्यक्ति के लिए अपनी परिस्थिति के अनुसार वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी अलग अलग। प्रिस्क्राइब ड्यूटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वरना आश्रम, जॉब कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो और मंदिर को नहीं दे रहे हो तो समस्या है। जॉब कर रहे हो, माता पिता के साथ में रहते हो, तो ये मुझे 20 पिता में जैसा है, विवाह नहीं करना, वो भी घटिया गलत बात है। लेकिन आज नया नया सिस्टम शुरू हुआ है, क्या है, आश्रम भी नहीं ज्वाइन करना है, दूसरा विवाह भी नहीं करना है, क्या दोनों लड्डू खाना चाहते हैं। स्त्री का भी झंझट जरूरत नहीं मुझे, प्रेसिडेंट का भी झंझट जरूरत नहीं, दोनों झंझट से मुक्त। मुक्ति तो चाहिए ना, वहां करेगा सी का बात सुनना पड़ेगा, ठीक है, और ज्वाइन करोगे तो टेम्पल कमांडर प्रेसिडेंट की बात सुनना पड़ेगा, है कि नहीं। विवाह नहीं करोगे, पैसा कमाते रहोगे तो स्त्री का बात तो सुनने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैं तो फुल टाइम तो हूँ नहीं, तो जी आपको आपको मैं तो फुल टाइम फ्री हूँ, मैं तो प्रसाद के टाइम में हूँ। हाँ, घर में प्रसाद बनाने वाले है ही नहीं। और घर वाले बोलेंगे प्रो ये बेटा विवाह कर, नहीं नहीं नहीं, ये सब माया है। और इधर आके बोले प्रभु जी आपकी कृपा से ही प्रसाद मिलता है, घर में कौन तो बंधन नहीं चाहता है व्यक्ति, लेकिन बंधन से नहीं चाहता है, लेकिन बंधन से मुक्त होने का तरीका है। तरीका क्या? बंधन, आध्यात्मिक बंधन, कर्तव्य नामक बंधन जो है आपको बंधन से मुक्त करने का तरीका। जैसे रूल्स फॉलो करना के द्वारा ही हम फ्रीडम प्राप्त करते हैं। फ्रीडम इज बाय फॉलोइंग द रूल्स, नॉट बाय गिविंग अप द रूल्स। आपके पास कोई गाड़ी है, पूरा भारत भर आप जहां चाहे उधर जा सकते हो गाड़ी लेके, कब? जब ट्रैफिक रूल फॉलो फॉलो करो। ट्रैफिक रूल फॉलो करने से यू आर फ्री, नॉट बाय ब्रेकिंग द रूल्स। बाय ब्रेकिंग द रूल्स यू आर बाउंड। तो वर्णाश्रम के अनुसार, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रकार के रूल्स है। सो you have to accept one system of rules at least. प्रोजी इसमें हाँ, तो जो जॉब कर कोई प्रिस्क्राइब ड्यूटी है तो उसका अगर कल भगवान को कोई डोनेशन करेंगे तब वो यज्ञ माना जाएगा एक्चुअल। हाँ, हाँ, नहीं तो नहीं, कोई जो नहीं तो कैसे माना जाएगा? तो तो वो भी स्पिरिचुअल कहलाएगा ना कि मतलब कि ऐसे जॉब करना फिर उसको उसका फल भगवान को अर्पण करना यज्ञ। ठीक प्रकार गृहस्थ का एक यही है ना, जब तक गृहस्थ अपने कर्म फलों को अर्पण नहीं करता तब तक उसके आध्यात्मिक गति कैसे होते हैं? How it will not happen. थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा क्लास किया।
मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि अगर वैष्णव डेमिगॉड्स की वर्शिप करते हैं तो वो अप्रिशिएटेड है, तो कैसे पता चलेगा कि ये वैष्णव तरीके से वो वर्शिप करते हैं या जब वो क्लास से बैठता है, गीता भागवत में बैठता है, नाम जप करता है, और उसको उनसे सुनने से पता लगेगा कि उनके अंदर क्या है। तो एक और था जो जैसा आपने बताया कि इस्कॉन में तो डेमिगॉड्स को ऐसे ही बोलते हैं, तो क्या मतलब कि ऐसे बोलने से ऑफेंस लगता हो? डिमिगॉड से पूछो। वो सब बैठ के यही चर्चा करते हैं, ये नए नए है क्या, उधर 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 खुद कर रहे तो कोरोना का पता लगेगा। जब इसका शादी होता तब पता लगेगा। तो उसको बॉस डांटेगा, पता लगेगा। है कि नहीं? तो क्या मानो, थोड़ा सा कुछ मिल जाता है ना, पैसा हो या कुछ सुख मिलता है ना, इतना कूदता है पंत जी, पूछो मत। इतना कूदता है वो, बस मेरे जैसा कोई नहीं है। दादा शांत रहो, इतना इतना उछल कूद मत करना, ठीक है? कभी कुछ भी हो सकता है। ज्यादा उछल कूद मत करो। अभी किडनी बराबर काम कर रहा है कि नहीं? वो किडनी दब गया, खत्म हो गया, पड़ा रहेगा। तो ज्यादा उछल कूद मत करो। हाँ, तो ये जैसे अगर हम किसी को समझा रहे हैं कि डेमिगॉड वर्शिप मत करिए आप, तो मतलब क्योंकि भगवान सुप्रीम है और डेमिगॉड्स पार्ट एंड पार्सल है, तो अगर लेट्स से वो कहते हैं कि अ, जैसे हमारा लेवल तो है नहीं कि हम भगवान को डायरेक्ट प्रसन्न कर पाए, तो क्यों ना हम जो है डेमिगॉड्स तक करें। अंडरस्टैंडिंग है हमको कि जो है भगवान के लिए कर रहे हैं, हम जो डेमिगॉड्स को ये भी कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, तो मतलब वो कर सकते हैं लोग उसके से, मतलब उनको अंडरस्टैंडिंग है। उनको जो करना है करने दो, खाली उनको बोलो चल करो। दखलंदाजी मत करना। जिसको कड़वा चौक करना है, कड़वा चौक क्या कर रहे हैं, ठीक है? जिसको सत्यनारायण पूजा करना है, सब जो करना है करने दो। उधर दखलंदाजी क्या करना उनको, जब करेंगे बोलो, ठीक है? जब करते 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 वो भी करेगा, लेकिन श्रद्धा धीरे धीरे से, समस्या जो है किसमें श्रद्धा है। अगर वो कर रहा है श्रद्धा पूर्वक, हमारा काम उस कार्य को बंद कराना नहीं है, उसकी श्रद्धा को चेंज करना। मैं जानता हूँ कि एक वक्त है जो भी कर्मकांडी ब्राह्मण है, एकदम 16 माला जप करता भी, दीक्षा भी मेरे घर से ले लिया, लगता है लेने वाला है, गीता भागवत पढ़ता है, अच्छा सा सेवा करता है। पहले वो कहा रोजी में करता था, अभी भी कर रहा हूँ कर्मकांड, कराता भी। पहले क्या था, वो मैं बड़े श्रद्धा से करता था, कराता था, ये मैं अपनी ऐसे करने के लिए करता हूँ, ठीक है? और ये श्रद्धा परिवर्तन, कृष्ण में श्रद्धा को निहित करो। बिल्कुल, जैसे ये पूछ रहा था, जैसे अगर हम डेमिगॉड्स को जैसे वर्शिप कर रहे हैं, जैसे कोई अगर ये कहे कि हमारा लेवल तो है नहीं हम डायरेक्ट भगवान तक पहुंच पाए, कोई प्रॉब्लम, उनको जो बोलना है बोलने दो। उनको बोलो कि नाम लेने में, नाम 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 जप कराओ, नाम जप कराओ। कम से कम इतना तो मान रहा है कि भगवान बहुत ऊंचे हैं, इतना तो मान रहा है ना, बड़ी बात है। कृष्ण को भगवान की बात स्वीकार करे, सही बात, बोले नाम जप करो, भगवान ने कहा है नाम जप करो, और शिव जी भी यही कहते हैं, नाम जप। गणेश जी भी चाहते हैं कि आप गीता पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, आपका कहना बराबर, फिर करना शुरू करेंगे, नाम जप करो। कर्मों से मन में इंद्रियों को अर्पण करना, इसको थोड़ा सा समझ में आना। जैसे आप श्रवण करोगे तो मन लगा के श्रवण करना, ऐसा नहीं कि श्रवण कर रहे खुले शास्त्र से बैठे, मन कहीं और है। मनोन विधि वो भी आता है कि जैसे जीवात्माएं ऐसे वो अन्य के माध्यम से जो है पुरुष के जीवन से जो की माफी करने जाती है, तो ऐसे क्या होता है? जैसे हम्म
पुरुष का वीर्य से स्त्री, स्त्री के गर्भ में वो तो है ही, उससे बच्चा पैदा होता है। बच्चा क्या करता है? यज्ञ करता है, यज्ञ करने से सूर्यमंडल में जाता है, सूर्यमंडल से अन्न उत्पन्न बारिश होती है, तो बारिश से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से वीर्य बनता है, वीर्य से विवाह वापस। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया है। इसलिए अन्न, जीवात्मा का अर्थ इधर यह है कि सोल नहीं, प्राण, प्राण, प्राण शक्ति जो है, प्राण के बिना कार्य नहीं होता, ये प्राण शक्ति है। ठीक है।